हेलो, वेलकम क्लासेस जी एजुकेशन बाड़मेर। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम CET ग्रेजुएशन लेवल का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, पार्ट 2। ये पेपर आप देखिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जब आपका CET 10+2 का जो पेपर होगा उसमें लगभग इन्हीं पेपर क्वेश्चन का काफ़ी रिपीटेशन होता है, तो आप आसानी से देखिएगा पर समझने का प्रयास करें। करते हैं आगे। बेली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? बेली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? किस शासक के दरबारी कवि? अकबर, महाराणा कुंभा, शाहजहां, विक्रम राज चतुर्थ। ये पुस्तक है जिनके रचयिता थे पृथ्वीराज राठौड़। और ये बीकानेर के महाराजा राय सिंह के भाई थे। ये थे अकबर के दरबार में और पीतल के नाम से कविताएं लिखते थे। और महाराणा प्रताप के लिए इन्होंने पाथल शब्द का प्रयोग किया है। पित्थल और पाथल। पित्थल का मतलब पृथ्वीराज सिंह राठौड़, पाथल का मतलब महाराणा प्रताप। एक पॉइंट्स और याद रखने हैं। कवि दुर्सा आढ़ा ने इस पुस्तक को पांचवा वेद हाँ। बेली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता कौन थे? पृथ्वीराज सिंह राठौड़, जो बीकानेर के तात्कालिक राजा जो अकबर के समकालीन थे राय सिंह हैं, इसके भाई थे। ये अकबर की सेवा में थे, अकबर के दरबार में थे और वहाँ पर ये कविताएं लिखते थे। तो उनका जो नाम था पाथल नाम से कविताएं लिखते थे और महाराणा प्रताप के लिए इन्होंने पाथल शब्द का प्रयोग किया था। कवि दुर्सा आडा ने इस पुस्तक को पांचवा वेद कहा। नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। एक बेहतर प्रयास था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 से पहले अखिल भारतीय स्तर पर एक संगठन बनाने का प्रयास किया गया था। वह ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहती थी, है ना? सत्य है। कथन दोनों ए और असत्य, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता, सही व्याख्या करता है। दोनों ए और सही है और इसकी व्याख्या करता है। ओपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ओपेन का जलवायु वर्गीकरण एक बार में आप समझ ले, बार बार समझना नहीं पड़ेगा। चार मुख्य प्रकार दिए गए हैं। उसने पूछा है डूंगरपुर और बांसवाड़ा।
सबसे पहले अपन राजस्थान का एक मैप बनाते हैं। अब 4 प्रकार मुख्य प्रकार है। पहला जो प्रकार है ये, दूसरा प्रकार, सबसे उत्तर वाला भाग जहां वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से कम है, इसके लिए PWHW या शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का प्रयोग किया जाता है। दूसरा अर्ध शुष्क है, उसके लिए स्टेपी का प्रयोग किया जाता है। ये बिल्कुल ड्राई है, स्टेपी है। तीसरे के लिए GWG और ये हो जाएगा AW। पश्चिम दक्षिण पूर्वी राजस्थान की जलवायु AW प्रकार की है। ये 25 सेंटीमीटर से वर्षा वाला राजस्थान का शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, ये 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला अर्ध शुष्क या स्टेपी प्रकार का प्रदेश, एस मीन्स स्टेपी प्रकार वाला प्रदेश, और ये 50 से 80 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र। कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सुमेलित नहीं है? डोलोमाइट, बाजरा काबरा, सीसा सस्ता, रामपुरा गुस्सा, फ्लोराइट, पांडव की पाल, रॉक फॉस्फेट, रेडिया। डोलोमाइट ये अजमेर में है और सही कथन है। सीसा और सस्ता, रामपुरा गुस्सा, ये भीलवाड़ा में स्थित है और ये कथन भी सही है। फ्लोराइट, मांडो की पाल, डूंगरपुर, और ये भी सही कथन है। और लास्ट रॉक फॉस्फेट, बरडिया, वो गलत है। रॉक फॉस्फेट जो मुख्य खाने हैं, खाने झामरकोरडा में। वेदांगतल पक्षी अभ्यारण्य स्थित है केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। वेदांगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। इसकी स्थापना 1934 में की गई थी और तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर साइट यानी वेटलैंड है, जिसकी संख्या 14 है। कौन सा पशु मेला और जिला सही सुमेलित नहीं है? गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़, शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर, चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ और रामदेव पशु मेला नागौर। ये सुमेलित नहीं है, ये सही है सुमेलित। ये है करौली, शिवरात्रि पशु मेला करौली, ये भी सही सुमेलित है। और रामदेव वाला ये भी सही है। जनवरी 2022 को केंद्र सरकार की पीएम वाणी योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले से किया गया? 2022 में पीएम वाणी का योजना का शुभारंभ, करंट का क्वेश्चन है, प्रतापगढ़, जोधपुर, सीकर, जयपुर। इसका आंसर होगा प्रतापगढ़। राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? इसी में 2 बार क्वेश्चन आया पेपर में। ऑयल रिफाइनरी बाड़मेर, पचपदरा क्षेत्र, बाड़मेर आंसर हो जाएगा। SPCL 26% प्लस राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड 74%। परंदम कैपेसिटी
9 मिलियन मीट्रिक टन मीन्स 90 लाख मीट्रिक टन। बी एस स्टैंडर्ड भारत स्टैंडर्ड 6 के रिफाइन उत्पाद इसमें बनाए जाएंगे। PS6 उत्पाद वर्तमान में चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? रैमजे मैकडोनाल्ड ने कलेक्टर को संस्थागत कृषि में कहा था दिल्ली में जिला कलेक्टर मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी का कार्य करता है। ये कथन सही है। सन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा जिला कलेक्टर का पद सृजित किया गया था। ये भी सही है। जिनका प्रमुख कार्य था राजस्व का कलेक्शन करना, इसी से कलेक्टर शब्द बना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख भी किया गया है। अनुच्छेद 230 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख है और ये भी कथन सही है। इसका ये आंसर होगा, ये सदन सत्य नहीं है। अगस्त 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में कितनी घोषित आर्द्र भूमियां हैं? भारत में घोषित आर्द्र भूमियां, ये पढ़ा था, वर्तमान में 75। इसको रामसर साइट कहते हैं। आर्द्र भूमियां या रामसर साइट। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? 243 नगर पालिकाओं की संरचना का उल्लेख। 243 ZC जिला योजना समिति के गठन। 243S वार्ड समितियों के गठन का संरचना। 243 ZE महानगर योजना समिति के गठन। इसका आंसर ये होगा, ये सही नहीं है। 243 ZC की जगह ZD उपबंध में जिला योजना समिति के गठन का वर्णन किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। सार्वजनिकरण, सार्वजनिक राजस्व, खुले बाजार की प्रक्रियाएं, बैंक दर। तो में से कौन सी मौद्रिक नीति के घटक है? मौद्रिक नीति का घटक कौन करता है? किसी भी राष्ट्र का केंद्रीय बैंक, यानी इंडिया में करेगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये करेगा खुले बाजार ओपन मार्केट की प्रक्रियाएं, और बैंक रेट का कर देगा, यानी 3 और 4 का सही आंसर हो जाएगा। केवल की प्रक्रियाएं राजकोष नीति के अंतर्गत आती है, जो राज्य सरकार द्वारा, जो भी सरकार है केंद्र, उसके द्वारा तय की जाती है, वित्त मंत्रालय द्वारा तय की जाती है। मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? अंत्येष्टि स्थल दिए गए हैं, कुछ छांटना है। महासतिया, ये मेवाड़ की है, बिल्कुल सही है। गेटौर जयपुर की है। कागा, ये थोड़ा ध्यान से रखना, जोधपुर से 5 किलोमीटर दूर ऋषि काग भूसंड काकभूषण की क्षत्रिय समाधि है। बड़ा बाग, जैसलमेर। थोड़ा सा कुछ और याद कर ले, क्लियर कर ले। जोधपुर की जो मुख्य क्षत्रियां हैं वो है मंडोर में, जिसको जसवंत थड़ा भी बोलते हैं। जसवंत थड़ा। कोटा की है
4 भाग, और बूंदी की है केसर बाग। पूरे राजस्थान के प्रमुख राजवंशों की ये अलग अलग स्थानों पर छतरियां हैं। उसके नाम है महासत्या, मेवाड़, जेटौर, जयपुर, बड़ा बाग, जैसलमेर। जो कागा है जोधपुर के 5 किलोमीटर दूर एक स्थान है जहां पर श्री कागभूषण की क्षत्रिय समाधि है। जोधपुर में की क्षत्रियां है वो मंडोर में है, थड़ा कहते हैं इसको, कोटा की चार बाग में, और बूंदी की राजवंश की केसर बाग में। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया? महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया? 1576। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1585 में। चावंड राजधानी बनी, इसका सही आंसर है 1582 में दिवेर का युद्ध। इन दो युद्ध को याद रखना है। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध भी कहते हैं। खमनौर का युद्ध। और हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने थर्मोपोली का युद्ध कहा था। थर्मोपोली का। और दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने मैराथन का युद्ध कहा था। थर्मोपोली और मैराथन यूरोप के प्राचीन इतिहास के ग्रीक से जुड़े दो महत्वपूर्ण युद्ध थे जो पर्चिया के साथ में हुए थे। तो उनको इनके साथ में उपाधियां जुड़ी गई थी। क्षेत्र हल्दी घाटी का युद्ध सभी को पता है, पर इसको खमनौर का युद्ध भी कहते हैं, ये याद रखना है। और हल्दी घाटी के युद्ध को टॉड ने जो उपाधि दी थी वो थर्मोपोली युद्ध की उपाधि दी थी। 1582 में जब मुगलों के मध्य और महाराणा प्रताप के मध्य युद्ध हुआ था तो दिवेर का युद्ध कहते हैं, और उसको कर्नल जेम्स टॉड ने मैराथन का युद्ध कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पेशा अधिनियम अनुसूची 5 के 9 राज्यों में लागू है। अनुसूची 5 के 9 राज्यों में लागू है। ये 9 राज्यों में नहीं है, वर्तमान में 10 राज्यों में लागू है। ये कथन गलत हो गया, तो इसका आंसर असत्य कथन छांटना है। असत्य कथन यही है, 9 की जगह 10 राज्य है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। पेशा अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर बनाया गया था। दिलीप सिंह भूरिया की समिति की अनुशंसा पर बनाया गया था। ये कथन सही है, ये याद रखना है। पंचायत अनुसूची क्षेत्रों में विस्तार पेशा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को संसद से पारित हुआ था। ये भी कथन सही है, याद रखना 96। इस अधिनियम का एक उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परंपराओं और रीति रिवाजों को सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करना है। ये भी कथन सही है। गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है? गिरल। रामसर अजमेर, शिवाना जालोर, समुद्री बाड़मेर, तुंबली गांव बाड़मेर। यह है तुंबली गांव बाड़मेर। इस पर दो बात और याद रखनी है। जो लिग्नाइट कोयला है, जो लिग्नाइट कोयला है, इनसे एक समस्या आती है। इसके दो कारण हैं। सल्फर की, लिग्नाइट कोयला में सल्फर की अधिक मात्रा क्या बनता है? एसिड बनता है। इनसे उपकरण
जल्दी खराब हो जाते हैं और मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा समस्या आती है, उपकरण सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। और दूसरा, कार्बन की कम मात्रा के कारण अधिक राख का बनना। ये दो प्रमुख कारण हैं, अधिक राख का बनना और सल्फर की अधिक मात्रा। लिग्नाइट से कोयला उत्पादन में आने वाली दो प्रमुख समस्याएं हैं। पूछा जा सकता है, डिस्क्रिप्टिव पूछा सकता है और भी पूछ सकते हैं, ये बात को ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, ये कथन सही है। कालीबंगा की खोज एक इतावली इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी। इतावली इकोलॉजिस्ट लुई टेस्मिटोरी, ये कथन गलत है। उसका आंसर ये होगा, असत्य कथन छांटना है। ये एक भाषाविद थे, भाषाविद जिनका कर्मस्थली बीकानेर था। कालीबंगा में सर्वप्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं, ये भी कथन सही है। कालीबंगा की खोज 1951-52 में एमलानंद घोष AN घोष द्वारा की गई थी। खोज की बात कर रहा हूं। और उत्खनन 1961-62 में बीबी लाल और बीके थापर द्वारा किया गया था। उत्खनन और खोज अलग अलग घटक है। खोज पहले हुई 51-52 में AN घोष द्वारा, और उत्खनन किया गया था 61-62 में बीबी लाल व बीके थापर द्वारा। हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? हंगर इंडेक्स 2022, इसमें भारत का कुछ स्थान कम हुआ है। 107वां, 110वां, 112वां, 102वां, 109वां। तो ये है अभी 102 करंट का क्वेश्चन है। इसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन, कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन, वहां का जो सीओ ठिकाना था, ठिकाना ने पास के गांव में महिलाओं पर अत्याचार किए थे के विरोध में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में रमा देवी, दुर्गा देवी, उत्मा देवी, किशोरी देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने सम्मिलित किया था। गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? गोपाल सैनी, टेराकोटा, काष्ठकला, थेवा कला, ब्लू पॉटरी। गोपाल सैनी का संबंध है ब्लू पॉटरी से। इन्हीं से संबंधित एक जुड़े व्यक्ति है कृपाल सिंह शेखावत। काष्ठकला कावड़ बनती है, बस्सी की प्रसिद्ध है, जो चित्तौड़ में है, चित्तौड़गढ़। टेराकोटा जयपुर में, और कागजी टेराकोटा अलवर। थेवा कला राजसोनी परिवार प्रतापगढ़। वर्ष 2023 का G20 शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में प्रस्तावित है? 2023 का G20 शिखर सम्मेलन, तो सबसे पहले देखना है जी क्या है, फिर अपना आगे बढ़ते हैं। G20 क्या है? G20
G20 विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, तो विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश है वो G20 का निर्माण करते हैं, और इसका निर्माण 1999 में किया गया था। अब इसमें 19 देश है प्लस यूरोपीय संघ को एक इकाई माना गया है। यूरोपीय संघ को एक इकाई माना गया है। 19 राष्ट्र अलग अलग महाद्वीपों के और यूरोपीय संघ ये मिलकर के G20 का निर्माण करते हैं, ग्रुप 20 का निर्माण करते हैं। अभी सम्मेलन का चीन, वियतनाम, भारत, इंडोनेशिया, वर्तमान में इसका सम्मेलन भारत में प्रस्तावित है, और वर्तमान में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, यानी माननीय प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी G20 के अध्यक्ष है। G20 के अध्यक्ष। अगला प्रश्न पूछ ले तो ध्यान रखना है, वर्तमान में G20 की अध्यक्षता भारत के पास में है, और अध्यक्ष का भार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाल रहे हैं। माल और सेवा कर नेटवर्क GSTN के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले भी से एक संबंधित क्वेश्चन आया था, बैंकों के बारे में पूछा था, GST नंबर के बारे में। यह एक गैर सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये कथन सत्य है। यह एक गैर लाभ कंपनी है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंपनी, ये भी सत्य है। दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन 1 और 2। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता पहुंचाई थी? ये सरदार सिंह सभी को पता है। भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है? पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु। ये है तमिलनाडु, वर्तमान में more than 9,000 मेगावाट। अगर अपन पवन ऊर्जा की बात करें विश्व स्तर पर, तो भारत का वर्तमान में चौथा स्थान है, जिनकी लगभग 42,000 मेगावाट। इसी को अपन गीगावाट में कन्वर्ट करते तो हो जाएगा 42 गीगावाट, मीन्स 1,000 मेगावाट बराबर 1 गीगावाट। 1 गीगावाट, यह आंकड़ा याद रखना है। पहले विद्युत का उत्पादन जो आंकड़े आते थे वो मेगावाट में आते थे, वर्तमान में गीगावाट में आने शुरू हो गए हैं। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। 1,000 मेगावाट मीन्स 1 गीगावाट। दिमाग में बैठा लें, कोई समस्या नहीं आएगी कभी। तो ये भारत का हो गया विश्व में चौथा स्थान, लगभग 42,000 से भी ज़्यादा क्षमता है। और पहला स्थान कर्नाटक का, तमिलनाडु का है, जहाँ वर्तमान में 9,000 से भी ज़्यादा या 9 गीगावाट से ज़्यादा ऊर्जा बनती है। जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? जैसलमेर का गुंडाराज, माणिक्यलाल वर्मा, सागरमल गोपा, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री। इनके लेखक है सागरमल गोपा। जब इनको राजद्रोह के केस में जेल में बंद कर दिया गया था, और 1946 अप्रैल 1946 में जेल में जिंदा जला दिया गया था। पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था जिनको जेल में जिंदा जला दिया गया था? तो वो थे सागरमल गोपा, और जो थानेदार था, जेलर था, जेल में जिंदा जला दिए गए थे,
गुमान सिंह है। जिले का नाम था गुमान सिंह। एक्स। राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है। नरसिंह है, ये कृष्ण भक्ति के एक गुजरात के प्रसिद्ध कवि थे। ये उपाधि राजस्थान में किसकी दी गई? कवि दुर्लभ जी, संत रामचरण जी, संत रजब जी, संत चरणदास थी। ये देखिए कवि दुर्लभ को, ये भी कृष्ण भक्ति परंपरा के कवि थे और ये बांगड़ क्षेत्र के थे। कर्नल टॉड के अनुसार मीणाओं का मूल स्थान निम्न से कौन सा रहा है? मीणाओं का मूल स्थान, मीणा भारत की, राजस्थान की आदिम जनजाति, राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति, कालीकाटी पर्वतमाला, मुकंदरा पर्वत श्रेणी, आबू पर्वतमाला, कालीको पर्वतमाला। इसका आंसर है कालीको पर्वतमाला, जो जयपुर से आगरा की तरफ फैली हुई है। विंध्य मत पर्वत श्रृंखलाएं अधिकांश। राजस्थान के किस भाग में एंटीसॉल्स मृदा पाई जाती है? एंटीसॉल्स मृदा पाई जाती है। एंटीसॉल्स मृदा हमेशा शुष्क जलवायु में पाई जाती है, यानी मरुस्थलीय परिस्थितियों में पाई जाती है। देखिए कहां पर है? दक्षिणी, दक्षिणी पूर्वी, पश्चिमी, पूर्वी। मरुस्थल राजस्थान का पश्चिम में है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्न में कौन शामिल नहीं होता है? चयन समिति, ऐसी जो राजनीतिक नियुक्तियां होती है, उस नियुक्तियों में चयन कमेटी में सामान्यतः पीएम, स्टेट की बात हो तो, या कंट्री की बात हो तो पीएम, देश में पीएम या स्टेट में सीएम, उस सदन का प्रतिपक्ष का नेता, गृह मंत्री, ये मुख्य सदस्य होते हैं। कौन शामिल नहीं होता है? इस प्रकार की समिति के चयन में राष्ट्रपति या राज्यपाल और न्यायाधीश ये शामिल नहीं होते हैं। इसमें राज्यपाल शामिल नहीं है। बिसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ? बिसलपुर बांध परियोजना राजस्थान की सबसे वृहद सिंचाई परियोजना, इसका निर्माण बनास नदी पर, कहां पर? बनास नदी पर किया गया है, जिनकी शुरुआत 1987-88 में शुरू हुई थी और ये टोंक जिले में टोड राय सिंह कस्बे के पास स्थित है और ये पूर्ण हुआ 1996 में। निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश के शासन किया था? वरिक वंश, अलवर, बयाना, अजमेर, बदनौर। वरिक वंश ने बयाना पर शासन किया था, इसके आधार पर वरिक वंश पड़ा है। 371 ईस्वी में यहाँ प्रसिद्ध शासक था, वरिक वंश का शासन शुरू। निम्नांकित में से किस देश ने वर्ष 2021-22 में भारत से सर्वाधिक निर्यात किए? कंट्री गेट मैक्सिमम एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। टेक्निकल समझने का प्रयास करें कि भारत ने जो निर्यात किया है, भारत ने जो निर्यात किया था, उस निर्यात को किस देश ने अधिकतम प्राप्त किया? विच कंट्री गेट मैक्सिमम एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, यानी भारत ने किसको बात यह की है? यूएसए, यूएई, चीन, ब्राजील। आंसर होगा यूएसए। इंपोर्ट की बात करें तो भारत अधिकतम इंपोर्ट चाइना से प्राप्त करता है। राजस्थान की उत्सव भोजन योजना संबंधित है, उत्सव भोज योजना।
इंदिरा रसोई योजना, मिड डे मील योजना, रेन बसेरा योजना, तो ये है मिड डे मील योजना से MDM मिड डे मील, इसका प्रारंभ 1995 में भारत सरकार द्वारा किया गया, जिनका प्रमुख उद्देश्य सामान्य जो बच्चे थे उसमें कुपोषण को दूर करना और नामांकन की में वृद्धि और ठहराव करना। हमीर हट नामक ग्रंथ किसने लिखा था? हमीर हट, चंद्रशेखर, केशवदेव, दलपत, जोधराज। हमीर हट ग्रंथ लिखा गया था चंद्रशेखर के द्वारा। किसके बारे में है? हमीर देव जो चौहान वंश के थे, जो रणथंभौर के प्रशासक थे, उनके संबंध में ये लिखा गया है। हमीर उसमें उसी स्थिति में हमीर दो आते हैं, हमीर देव चौहान रणथंभौर किला और हमीर सिंह जो थे चित्तौड़ के मेवाड़ के थे। इन्हीं के साथ में 1301 में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। आक्रमण का प्रमुख कारण अलाउद्दीन खिलजी के एक भगोड़े सेनापति सैनिक को हमीरदेव चौहान क्षण देते हैं और ये पुनः मांग करता है, उसके बहाने इस पर आक्रमण किया जाता है। तो हमीरहट तिरिया तेल चढ़न दूजी बार जो कथन कहा गया है, ये कथन हमीरदेव के बारे में चंद्रशेखर द्वारा कहा गया था। 1301 में राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा होता है अकल का जीवाश्म उद्यान निम्न में से किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, राजसमंद, बूंदी, पाली। अकल वुड फॉसिल्स पार्क ये है जैसलमेर में। और ये कहाँ पर है? डेजर्ट नेशनल पार्क, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में, जहाँ पर बहुत प्राचीन जुरासिक काल के जीवों, पेड़ पौधों के और डायनासोर के अवशेष पाए गए हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1986 को, 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1978, 12 जुलाई 1992। इस नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष जो चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। नागेंद्र कुमार सेन, कांता कुमारी भटनागर, गोपाल कृष्ण व्यास, सैयद सगीर अहमद। ये थे सैयद सगीर अहमद। करंट का क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों को निम्न में से उसके लड़े जाने के एक वर्ष के अनुसार पहले से आखिरी तक सही क्रम में चुनिए। क्रम सुनना है। पहला गागरोन का युद्ध, पंद्रह सौ 19। राणा सांगा वर्सेस महमूद खिलजी द्वितीय। महमूद खिलजी द्वितीय मांडू का सुल्तान। महमूद खिलजी का संघर्ष मालवा क्षेत्र था कि राजधानी या नगर मांडू था। वो उन सुल्तान को कई बार मांडू का सुल्तान भी बोलते हैं, कई बार मालवा का सुल्तान भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है। अब महमूद खिलजी भी नाम दो पर आता है। एक महमूद खिलजी का युद्ध
राणा कुंभा के साथ में हुआ था। एक महमूद खिलजी का युद्ध राणा सांगा के साथ में भी हुआ था। पहले वाला महमूद खिलजी था, दूसरे वाला वो खिलजी को द्वितीय कहते हैं। ये अलग अलग थे, एक नहीं थे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सारंगपुर का युद्ध, ये युद्ध हुआ था 1437 में। इसके मध्य राणा कुंभा और महमूद खिलजी, कोई माडुगा या मालवा का सुल्तान। बयाना का युद्ध 1527, इसके मध्य हुआ राणा सांगा वर्सेस बाबर। और मावली का युद्ध ये हुआ था 1540 में। मेवाड़ का अनाधिकृत गद्दी में पर बैठने वाला बनवीर वर्सेस राणा महाराणा लगे थे, महाराणा उदय सिंह हैं, जिनकी सहायता करी थी मारवाड़ के शासक मालदेव ने। यारों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। गांगरोन का युद्ध 1519, राणा सांगा वर्सेस महमूद खिलजी द्वितीय, जो माडू का सुल्तान था। उससे पहले 1437 में राणा कुंभा के साथ में भी युद्ध हुआ था महमूद खिलजी का, वो भी माडू का सुल्तान था। ये द्वितीय है, ये अलग अलग है, दोनों हैं। बयाना का युद्ध 1527, 1526, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। 1526 के पानीपत के युद्ध में जब इब्राहिम लोदी की हार हो गई, तो 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य संघर्ष हुआ था भारत की राजसत्ता को लेकर, सुन्नीता को बढ़ने के लिए। तो बाबर और राणा सांगा के मध्य दो मुख्य युद्ध हुए थे। पहली झड़प हुई थी, पहला युद्ध हुआ था, उसको बयाना का युद्ध कहते हैं। इसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। उसके बाद में ही पुनः 1527 में ही खानवा का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में बाबर की विजयी हुई और राणा सांगा घायल होकर के युद्ध के मैदान से हटना पड़ा था। और उसी युद्ध में पांति प्रवन की परंपरा शुरू हुई, यानी प्रत्येक राजपूताना का जो राजपूत राज्य था उसको युद्ध में भाग लेना था, एक निमंत्रण दिया गया था युद्ध में भाग लेने का। और मावली का युद्ध 1540 में हुआ था, जो बनवीर अनाधिकृत रूप से मेवाड़ की गद्दी पर बैठ गया था, उनके और महाराणा उदय सिंह के मध्य मावली के पास में हुआ था। और मेवाड़ के शासक मालदेव ने उस युद्ध में उदय सिंह की सहायता की थी और बनवीर की हत्या करके पुनः गद्दी पर, मेवाड़ की सत्ता पर महाराणा उदय सिंह का अधिकार हो गया था। आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस कला काल से संबंधित है? आबानेरी और राजौरगढ़ ये दौसा में पाए जाने वाले प्राचीन कस्बे हैं। गोइल सिसोदिया, चौहान,
गुर्जर प्रतिहार राठौड़, ये है गुर्जर प्रतिहार से संबंधित। निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि और संबद्ध सेवाओं में सम्मिलित नहीं है? कृषि और संबंध पूछा है, यानी प्राथमिक व्यवसाय के बारे में पूछा है। तो खाद्य प्रसंस्करण, कटाई वृक्षों की, वानिकी, मत्स्य, वानिकी ये भी आएगा प्राथमिक में, कटाई वृक्षों की ये भी प्राथमिक में आएगा, प्राथमिक व्यवसाय। मत्स्य ये भी प्राथमिक व्यवसाय में आएगा। और खाद्य प्रसंस्करण ये आएगा द्वितीयक व्यवसाय में। आंसर होगा खाद्य प्रसंस्करण, यानी प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त प्राकृतिक उत्पादों में जब प्रोसेस प्रसंस्करण किया जाता है, उस प्रक्रिया में उसके मूल्य में वृद्धि होती है, उसको द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण द्वितीयक व्यवसाय में आएगा। संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक थे। संत हरिदास राम स्नेही, निरंजनी, अलखिया, निम्बारक, तो ये थे निम्बारक संप्रदाय के। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिलते हैं? नलियासर सांबर, रेड टॉक, विराटनगर, मध्यमिका नगरी, ये मिले हैं विराटनगर जयपुर से। राजस्थान में मक्का की खेती के लिए प्रयुक्त जिले हैं। ये बड़ा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, रिपीट होता है। मक्का की खेती, मक्का की खेती की जाती है, एक याद रखना है, मेवाड़ क्षेत्र, मुख्यतः मेवाड़ क्षेत्र में की जाती है। और सोयाबीन की खेती मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र में की जाती है। तो इसने पूछा क्या है, जिलों के नाम पूछे हैं, बारा, पाली और सिरोही, ये मेवाड़ में नहीं आती है। बारा, कोटा और झालावाड़ ये हाड़ौती में आते हैं। चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और बूंदी, बारा, जालोर और प्रतापगढ़ ये भी नहीं आता है। तो उसका आंसर होगा चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और बूंदी। भारत के कॉफी उत्पादक राज्यों का निम्नलिखित में से सही घटता हुआ क्रम कौन सा है? सबसे अधिक कौन सी पहले रखना, सबसे कम वाला बाद में रखना है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये आंसर सही होगा। सबसे अधिक कर्नाटक में होती है, के बाद में केरला में होती है, के बाद में तमिलनाडु में, फिर आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। सागवान के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी राजस्थान में। सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन कर पाता है, अधिक सर्दी व पाला सहन कर पाता है। नहीं कर पाता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ए गलत है लेकिन आर सही है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पाता है। दक्षिण राजस्थान में पाए जाते हैं, ए सही है, ये सही है, ये गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। मॉर्ले मिंटो सुधारों का उद्देश्य था शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रांतीय विधानसभा में दलितों के लिए आरक्षित सीटें, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, केंद्रीय विधान परिषद की सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी। इसका मुख्य उद्देश्य था मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल। भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबॉर्न सर्वेक्षण तकनीकी का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया है?
सबसे पहले ये याद रखना है हेली बॉर्न सर्वेक्षण तकनीकी क्या है। हेली बॉर्न सर्वेक्षण तकनीकी सैटेलाइट के माध्यम से भूगर्भिक जल के सर्वेक्षण की एक विधि है जिसमें 3D मैप्स बनाया जाता है और 500 मीटर तक उसका आकलन आसानी से किया जाता है। 3D मैपिंग है और 500 मीटर गहराई तक इसकी मैपिंग की जाती है। ये प्रारंभ कहाँ हुई? जोधपुर, भरतपुर, कोटा, जयपुर। ये भरतपुर में शुरू की गई थी, सॉरी जोधपुर में। ये भारत सरकार की योजना है और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अलग अलग राज्य के अलग अलग जिलों में शुरू की गई है। तो राजस्थान में उसका नंबर है जोधपुर का। मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री किसे बनाए गए? त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, त्रिपुरा में पहले मुख्यमंत्री थे वो थे विप्लव कुमार देव, अब बनाए गए हैं डॉक्टर माणिक शाह को। पद्म पुरस्कार 2022 के अधोलिखित प्राप्तकर्ताओं में कौन राजस्थान से संबंधित है? वंदना कटारिया, शीशराम, शकुंतला चौधरी, चंद्र प्रकाश द्विवेदी। राजस्थान से संबंधित है चंद्र प्रकाश द्विवेदी। ये है सिरोही जिले के डोडिया गांव। एक बार पूछ सकता है तो सिरोही जिला याद रखना है। और इनको जो मिला है वो मिला है कला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण कहाँ किया गया है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। क्या किया गया है? बीकानेर। पेज फॉल्ट तब होता है जब पेज मेमोरी में मौजूद होती है, पेज मेमोरी में मौजूद नहीं है, बफरिंग होती है, डेडलॉक होता है। पेज मेमोरी में मौजूद नहीं है। डॉक्यूमेंट में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए MS वर्ड 2019 की कुंजियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एंड दबाने पर आप डॉक्यूमेंट के अंत तक पहुंचा दिए जाते हैं, ये कथन सही है। पेज PG दी एंड दबाने पर आपको एक स्क्रीन नीचे पहुंचा दी जाती है, ये भी सही है। और कंट्रोल प्लस होम दबाने पर आपको डॉक्यूमेंट किसी पर पहुंचा दिया जाता है, ये भी सही है। यानी तीनों कथन सही है। द्वितीयक जनक कंप्यूटर को किस दौरान विकसित किया गया था? सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर 1970 से 90, 59 से 65, 49 से 70, 1965 से 1970, तो 59 से 1965। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ट्रैकबॉल तथा जॉयस्टिक माउस की तरह इनपुट युक्तियां हैं। ये कथन सही है। डिजिटाइटर एक आउटपुट युक्ति है, ये कथन गलत है। आउटपुट नहीं, इनपुट डिवाइस है। OCR का अभिप्राय ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज है, इसने ये सही है। एक बैंक के चेक पर ICR अक्षर होते हैं, ये भी सही है। MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड्स का प्रयोग करते हैं? Ctrl+2, Ctrl+1, Ctrl+F, Ctrl+D, Ctrl+1 का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित दो कथनों को पढ़ें। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT को सूचना प्रौद्योगिकी IT का सबमेट माना गया है, ये कथन सत्य है। किसी सॉफ्टवेयर के उपयोग के अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है, कॉपीराइट कहा जाता है, ये भी कथन सत्य है। यानी दोनों कथन सत्य है। जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से क्या बनता है? जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH के साथ में क्या से क्या बनेगा? Na2ZNO प्लस बनेगी
हाइड्रोजन गैस, यानी जिंक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस, जिंक हाइड्रोक्साइड डाई और सोडियम, तो ये बनेगा सोडियम जिंकेट का सूत्र है Na2ZNO। एपिस फ्लोरिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एपिस फ्लोरिया, APIS, ये जो वंश है ये वंश है मधुमक्खी का। रेशम कीट, मधुमक्खी, दीमक, तो ये है मधुमक्खी से संबंधित। 200 मीटर के लंबे तार के प्रतिरोध 21 ओम है। यदि इसको मोटाई 0.4 mm है तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध आसपास होगा R प्रोपोर्शनल रो ए एल, सूत्र के माध्यम से इसकी गणना की जाएगी। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, चांदी के बर्तन का काला पड़ना और शक्कर का पानी में घुलना। ये रासायनिक है। मोमबत्ती का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। चांदी के बर्तन का काला पड़ना जिसमें सिल्वर ऑक्साइड बनती है ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और थोड़ी सी पीपीटी में थोड़ी सी साइजिंग में समस्या रहेगी। शक्कर का पानी में घुलना ये है मिश्रण। यानी जो मिश्रण होते हैं वो हमेशा भौतिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पशुओं में वायरल रोग है? पशुओं में फैलने वाली वायरस बीमारी कौन सी है? जॉन रोग, एंथ्रेक्स, नीली जीवा रोग, मिल्क फीवर। यह है नीली जीवा रोग। मिल्क फीवर ये कैल्शियम की कमी से होती है। एंथ्रेक्स ये जीवाणु से फैलने वाली एक महामारी है। दूध प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइमों को कौन सा जिम्मेदार है? दूध के प्रोटीन के पाचन ये होता है, छोटे बच्चों को पहले निकाला जाता था रेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन। ये होता है रेनिन। छोटे बच्चे के आहार नाल में मासे में रेनिन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। जैसे बच्चा दूध पीता है तो पाचन हो जाता है। ये छोटे बच्चे में दूध की पाचन की क्षमता ज़्यादा पाई जाती है, बड़ों में कम होती है, क्योंकि जैसे जैसे बड़े होते हैं रेनिन की मात्रा कम हो जाती है। तो ची फर्स्ट को सेकंड से सुमिलित करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर छांटें। हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, बंधन ऊर्जा, परमाणु भट्टी, विखंडन, संलयन, क्रांतिक द्रव्यमान, द्रव्यमान क्षति। हाइड्रोजन बंध ये होता है संलयन, यानी हल्के नाभिकों के जुड़ने से या मिलने से भारी नाभिक का निर्माण, उस प्रक्रिया को संलयन कहते हैं। और जितने भी जो तारे हैं, सूर्य भी एक तारा है, उसमें जो ऊर्जा बनती है वो संलयन अभिक्रिया द्वारा बनती है। उसमें हाइड्रोजन के हल्के तत्व संलयन अभिक्रिया करके हीलियम का निर्माण करते हैं और कुछ मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। परमाणु बम ये होगा विखंडन। इसमें होता है भारी तत्व का हल्के तत्वों में यानी नाभिक में टूटना। तो जो परमाणु बम है वो विखंडन प्रक्रिया पर कार्य करता है। बंधन ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी होती है, उससे कुछ द्रव्यमान में क्षति होती है, वो बॉन्ड एनर्जी के काम में आती है, होगा 4। और परमाणु भट्टी क्रांतिक द्रव्यमान, परमाणु भट्टी में एक निश्चित मात्रा में यूरेनियम या ईंधन डालने पर ही विखंडन की प्रक्रिया शुरू होती है
एक निश्चित मिनिमम द्रव्यमान होता है, उसको क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। ए का 2, ए का 1 ये तो कट गया, ए का 1 ये भी कट गया, 2 का 1, बी का 1 और ये भी बी का 1। बंधन ऊर्जा सी का 3 का 4, 3 का 3, 3 का 4, इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सत्य कथनों को समूह का चयन कीजिए। कौन सी कथन सत्य है? 5 से 8% एसिटिक अम्ल ये जलीय विलयन को सिरका कहते हैं। ये कथन सत्य है। इनका प्रयोग खाद्य परिरक्षण के काम में लिया जाता है। वसा के जल अपघटन से ग्लिसरॉल और कार्बोनिक अम्ल बनते हैं। ये भी कथन सत्य है। टेफ्लॉन का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है, ये गलत है। कथन 2 और 1 और 2 सही है। प्रकाश संश्लेषणी के रूप में सक्रिय विकिरण PAR को कितना प्रतिशत पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? 2 से 10%, 5 से 10%, 2 से 15, 2 से 5। ये होता है 2 से 10%। ये ग्रेजुएशन CET सेट का 8 तारीख की फर्स्ट पारी का पेपर, उसका दूसरा पार्ट फिर हुआ, उसका आप ध्यान से देखें। प्रत्येक प्रश्न के अंतर्गत 4-5 नए प्रश्न बने हैं। साथ में ये भी पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन सही है, उसका कारण क्या है, कोई ऑप्शन गलत है तो उसका कारण क्या है। और अधीनस्थ बोर्ड या RPC कुछ भी हो, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाल करके पूछा जाता है। तो प्रत्येक प्रश्न को आप समझने का प्रयास करें। हमारे BCI चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और कमेंट्स लेकर के हमें हमारा हौसला आप से करें। ओके, धन्यवाद।